हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने दो प्रॉब्लम ये होमवर्क में दे रखा था, तो इसे आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा 1 to 2 x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 7 to इंफिनिटी। ठीक, आपको करना क्या है कि इसको इधर लाना है, सॉल्व करना है। यहाँ अगर देखें तो इसमें अगर आप d जो है, इसका d जो है लेस देन जीरो, मीन्स ये जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये ग्रेटर देन जीरो है, समथिंग इज लेस देन जीरो। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा 1/x+4, ऐसा कुछ ले लो कि पॉजिटिव नंबर है, इससे हम क्या किए, डिवाइड कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, x इक्वल टू -4। अब इससे क्या है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरीके से आप ले सकते हो। चलिए, तो x लेस देन -4, ठीक, इस तरीके से। अभी हम क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम करते हैं। और पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटी देखा था, ठीक है, जिसमें क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट से तीन रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के पावर 2 डिग्री के अगर तीन रूट्स दिए हुए हों तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, सभी जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे एक रिलेटेड बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आप नोट करें। लेट gx बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, let gx be a quadratic polynomial and abc distinct real numbers such that 2a squared g of 0 plus 3a g of 0 plus g of 1 plus g of 2 which is equal to 4a plus 4a square। क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करें। लेट gx be a quadratic polynomial and abc distinct real numbers such that this second है 2b squared g of 0 plus 3b g of 1 plus g of 2 which is equal to 4b plus 4b square, and third है 2c squared g of 0 plus 3c g of 1 plus g of 2 which is equal to 4c plus 4c square। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास क्या है, 4 इक्वेशन है। सिंपली हम ये बोले कि मान लो कि अच्छा, इसमें जो है एक एबीसी जो हमारा क्या है, वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि 4a स्क्वायर को इधर लाते हैं और a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2g of 0 माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समझ रहे हैं जरा। उसी प्रकार से या एक काम करते हैं, चलो, प्लस यहाँ से ए अगर हम कॉमन लेते हैं और यहाँ से ये इधर लाकर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3g of 1 माइनस का 4 इंटू ए, ठीक है, प्लस का g of 2 विच इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप इसे भी नोट डाउन करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2g of 0 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 3g of 1 माइनस का 4b प्लस g of 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2g of 0 माइनस 4
सी स्क्वायर प्लस 3g ऑफ 1 माइनस 4c प्लस g ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो, इन जनरल अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें, ठीक है, g ऑफ 2 g ऑफ 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3g ऑफ 1 माइनस 4x प्लस g ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हम बोल देते हैं कि a b एंड c है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x और उसके रूट्स ए बी सी है, और ए बी सी इसको सेटिस्फाई ही करते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हम क्या बोलते थे कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब इक्वेशन को सेटिस्फाई वो करता है तो यहाँ भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स अगर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी होगा मीन्स जो ये कोफिशिएंट्स जो भी हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से अब इसको आप क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, अब जब आइडेंटिटी है तो ये जो हमारा है वो 0 हो जाएगा, तो 2g ऑफ 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 3g ऑफ 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप g ऑफ 2, तो यहाँ से g ऑफ 0 आप बता सकते हैं कि 2 हो जाएगा, g ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा 4/3 एंड g ऑफ 2 हमारा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और gx हमारा जो हो जाएगा उसको आप बोल सकते हैं कि ये कुछ भी आप ऐसे बोल दे, या यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और जिसके रूट्स क्या है, ए बी सी है। अब देखो क्वेश्चन जो है यहाँ तक तो आपको क्लासरूम में ऐसे हम यहाँ तक समझ सकते हैं। एग्जाम में इसी को क्वेश्चन ये देने के बाद कुछ ऐसा आपसे पूछ दे कि g ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2 या माइनस g ऑफ 2 कर दे, चलिए, और ये आपको बताना है। ये एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4/3 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 6। सॉरी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अच्छा ये जो हम इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व कर रहे थे वहाँ हमारा ये भी था कि, एक सेकंड, वहाँ हमने टाइप 5 तक देखा था। ठीक है, अभी उसमें हमें आगे देखना है टाइप 6 जिसमें है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके, चलिए अच्छा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डबल इनइक्वालिटी समझते हैं। ठीक है,
ओके। तो पिछला टाइप हमने पढ़ा था उसी में हम देखें या उसके आगे अगर देखें तो डबल इनइक्वालिटी आता है। डबल इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं कि मान लो कि पी एक्स बाई क्यू एक्स कोई फॉर्म है और लेस देन इक्वल टू ये कोई नंबर है, मान लो y1 ले लो, या सिंपली हम ले लेते हैं 3 है और ग्रेटर है ये 1 से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको सेपरेट पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे पी एक्स बाई क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 से। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, और यहाँ से भी कुछ एक्स आएगा, यहाँ से भी कुछ एक्स आएगा। अभी हमने देखा भी था कि क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई लीनियर, ऐसा कुछ करके हमने सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू समथिंग आया ही था। तो वैसे अब देखो यहाँ अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है, 3x² माइनस 7x प्लस 8। क्वेश्चन हमारा है 3x² प्लस 7x माइनस 8 अपॉन माइनस का 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1, x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 8, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलो एक जगह इनइक्वालिटी लगा देते हैं तो थोड़ा दोनों सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको अलग करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो हम ये ले सकते हैं, चलो इसको हम हटाते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ जो है वो 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 है। देखो ये काम ये भी कर सकते थे कि ये जो है वो पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ कोई बात नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो 1 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस का x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस का 7 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को हम इधर लाके और वो माइनस कर दिए। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से इस ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 7² 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 50 लेस देन 0। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि 2x² माइनस 7x प्लस 7 क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ से आ जाएगा। इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 6 x माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 से 6। ठीक है, और ये क्लोज है तो ये क्लोज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ।
x बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू 1/6, तो फाइनली आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा 1 से 6, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा दे रखा हो कि ये तो डबल इनइक्वालिटी पे है, तो अब यहाँ से आप एआई प्रोलेप्को से या किसी बुक से भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा आपके पास गिवन हो कि क्वेश्चन आपके पास हो कि 10 टू द पावर x, x-1 अब x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो 10 टू द पावर x जैसे ही आता है तो इसको आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, कारण कि जब हम 10 की पावर सिंपली अगर इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं कि y इक्वल टू 10 टू द पावर x, ठीक है। अब जब y हमारा 10 टू द पावर x होगा तो एक टेबल हम ऐसा फॉर्म करते हैं एक्स वाई, एक्स जीरो पुट करो, एक्स हम जीरो पुट करते हैं तो ये क्या आता है 1 आता है, एक्स 1 पुट करेंगे 10 आएगा, 2 पे 100 रहेगा, ऐसा को -1 पुट करेंगे 1/10, -2 पुट करेंगे 1/100, ऐसा, ठीक है। -3 1/1000, 1/, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सिंपली देखें तो ये क्या है, ये y, ये हमारा x, x अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये 1 आता है, x 1 पे ये 10 कहीं तो यहाँ आएगा, तो इस तरीके से ग्राफ कुछ बनेगा। मीन्स यहाँ से अगर आप देखो तो इसको बोल सकते हो कि ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसको इसी से डिवीजन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x का इंटरवल बता सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कि बाई क्वाड्रेटिक टाइप दे रखा है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए जैसे क्वेश्चन है x² + 3x + 1, क्वेश्चन हमारा है x² + 3x + 1 इंटू x² + 3x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलिए ऐसा है। अब देखो एक चीज हमें ये दिख रहा है कि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करना है, यहाँ क्या है, ये x² + 3x, x² + 3x दोनों में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम t पुट कर सकते हैं, t इक्वल टू x² + 3x, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा t + 1 इंटू t - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस 5 को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t² - 3t + t, तो -2t, ठीक है, एंड -3 - 5 तो -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसका अगर फैक्टर बनाते हैं तो t - 4 एंड t + 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ऐसा कुछ। अब t जो हमारा था उसको यहाँ हम पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हमने फैक्टर बना लिया। अब नंबर लाइन पे आप इसको देखें तो ये क्या है, -1 पे 0 हो रहा है, -2 पे 0 हो रहा है, -4 पे 0 हो रहा है और 1 पे 0 हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस पॉजिटिव, सभी लीनियर है तो इसी तरीके से आप आइए। ठीक है, हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से -4, 4 पे क्लोज यूनियन, -2 से -1 यूनियन, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एक अच्छा प्रॉब्लम है। फिर हम अभी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन। एक चीज और हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास है 2 टू द पावर x माइनस 8, x माइनस 7 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, x माइनस 1 अगर हम इसको लेस रखते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि 2 टू द पावर x माइनस 8। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको अलग से हम अगर देखें, ठीक है, अलग से अगर इसको हम समझते हैं तो हमारा क्या है कि मान लीजिए हम इसको y पुट कर लेते हैं। अब 2 टू द पावर x माइनस 8 को जरा पहले समझेंगे। ठीक है, तो 2 टू द पावर x माइनस 8, मान लीजिए कि हम y पुट कर लिए 2 टू द पावर x माइनस 8 का। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप टेबल देखते हैं x एंड y के, तो x 0 पुट करते हैं तो ये क्या आता है, -8 आता है। x 1 पुट करते हैं तो -6 आता है। x 2 पुट करते हैं तो -4 आता है। x 3 पुट करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। अब x जो है वो माइनस में पुट कर तो वो निगेटिव आना ही है। मीन्स आप ये देख पा रहे होंगे कि ग्राफ जो है, अगर हम सिंपली 0 पुट करने पे -8 आता है। मीन्स ये जो ग्राफ कुछ, अब देखो x 0 -8 पे, -8 पे हम कहीं ले लेते हैं कि x 0 है, ये -0 -8 है पॉइंट, और x जो है वो 3 पे कहीं 0 हो रहा है, ये मतलब y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है कुछ ऐसा आया होगा और ऐसा चला गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, क्योंकि जैसे ही आप 4 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा, 4 पे 8 हो जाएगा। मीन्स सब ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है इतना, जैसे मान लो x 0 अगर हम पुट करते तो ये कितना आता। अच्छा, x 0 पे, ओ सॉरी, -7 आ रहा है ना, हाँ, -7,
तो ग्राफ जो है 8 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये जो है -8 पे तो आपका चला जाएगा 0 -8 पे, ये टेंडिंग टू इधर x इन्फिनिटी पे ये -8 जाएगा, x टेंस टू -8 में -8 जाएगा। तो इस टाइप से ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये x है और ये y है। चलिए ऐसा कुछ। अब देखो 2 टू द पावर x माइनस 8, 2 टू द पावर x माइनस 8 को हम अगर इस तरीके से ट्रीट करें कि इसको अगर हम फैक्टर के फॉर्म में ऐसा लिख ले कि ये भी जो है 2 टू द पावर 8 मीन्स 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में है, मीन्स इसको डायरेक्टली हम अगर x माइनस 3 लिख लेते हैं तो इसका जो बिहेवियर है वैसा ही इसका भी बिहेवियर है। कैसे? मान लीजिए कि x 3 से अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो ये पॉजिटिव है, x 3 से कम रखते हैं तो ये निगेटिव है, x 3 से ज़्यादा इसमें रखते हैं तो ये पॉजिटिव है, 3 से कम रखते हैं तो निगेटिव। तो सॉल्व करने के पर्पज से हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसका इंटरवल और निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या नंबर लाइन पे -1 3 एंड 7, ठीक है, निगेटिव है। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1, निगेटिव निगेटिव चाहिए और क्लोज है तो, और यूनियन 3 से 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है आएंगे और ये सब चीज़ें ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी कुछ ऐसा ही है कि x अगर हम 3 से बढ़ाते हैं, 3 से जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या, वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ से जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव, उसके इधर निगेटिव, तो ये इसके इधर क्या है, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो x जैसे ही 3 से हम लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ये क्या, निगेटिव वैल्यू देता है। ओके, तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहां हम अभी तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे अभी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।